आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हैं सब। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए हम लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने पढ़ा था कि कैसे लक्ष्मण की शक्ति दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो उसके उसमें एक विद्याधर आते हैं जहाँ पर रण में लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है और सभी उसके चारों ओर बैठे हैं। तो वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बताता है कि ऐसे ऐसे एक बार मुझे शक्ति लगी थी तो मुझे भरत ने बचाया था, है ना। और भरत के पास कोई राजा की पुत्री है जिसके के कारण सारे सबकी तकलीफें दूर हो जाती हैं, ऐसा उस विद्याधर ने बताया। ठीक है, तो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या देख रहे थे हम, अनंग सरा करके जो एक चक्रवर्ती की पुत्री थी विदेह क्षेत्र के, तो हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। उसकी बता रहे हैं कि किस तरह से एक पुनर्वसु नाम का सामंत था जो प्रतिष्ठपुर नगर का स्वामी था और काम से प्रेरित होकर उसने अनंगसरा का अपहरण करने की कोशिश करी। और फिर वो वहां से, क्योंकि उसके पिता के सैनिक पीछे पीछे थे, तो उसने क्या किया, उसे विमान से नीचे छोड़ दिया और कोई सी विद्या के सहारे वो धीरे धीरे उतर के नीचे और अटवी में पहुंच गई। वहां पर भयंकर अटवी थी, वो अटवी मतलब कि जंगल था। तो मतलब बहुत परेशान होती है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सब मिला, और बहुत विलाप करती है, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला उसका नहीं था। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है उसके साथ। वन के कमल समूह की शोभा का सर्वस्व हरने वाला शीतकाल आया, सो उसने कर्मों का फल भोगते हुए व्यतीत किया। तो अभी क्या हुआ वहां पर, जब वन में ही वो एक तरह से अपनी जिंदगी बिताने लगी, उसने फल तथा पत्रों से निर्वाह करने लगी। वन के कमल समूह की शोभा का सर्वस्व हरने वाला शीतकाल आया, सो उसने कर्मों का फल भोगते हुए व्यतीत किया। जिसमें पशुओं के समूह सांसें भरते थे, अनेक वृक्ष सूख गए थे तथा जिससे शरीर अत्यंत रूक्ष पड़ गया था, ऐसी ग्रीष्म ऋतु के सूर्य का आतप उसने उसी प्रकार सहन किया जिसमें तीक्ष्ण बिजली कौंध रही थी, शीतल जलधारा से अंधकार फैल रहा था और नदियों के प्रवाह बढ़ रहे थे, ऐसा वर्षा काल भी उसने जिस किसी तरह पूर्ण किया। तो क्या क्या तीनों जितना भी थे, शीतकाल ऋतु और वर्षा काल और ग्रीष्म काल, सब निकाला उसने। कांतिहीन, फटा, दुबला, बिखरे बालों से युक्त एवं मल से आवृत उसका शरीर वर्षा से भीगे चित्र के समान निष्प्रभ हो गया था। जिस प्रकार चंद्रमा की क्षीण कला सूर्य के प्रकाश से निष्प्रभ हो जाती है, उसी प्रकार उसका दुर्बल शरीर लावण्य से रहित हो गया। परिपाक के कारण धूसर वर्ण से युक्त फलों से झुके हुए कैथाओं के वन में जाकर वह बार बार पिता का स्मरण कर रोने लगती थी। मैं चक्रवर्ती से उत्पन्न हो वन में इस दशा को प्राप्त हो रही हूँ, सो निश्चित ही जन्मांतर में किए हुए पाप कर्म के उदय से मेरी यह दशा हुई है। इस प्रकार अविरल अश्रु वर्षा से जिसका मुख दुर्दिन
के समान हो गया था, ऐसी वह अनंग सेना नीची दृष्टि से पृथ्वी की ओर देख पक जाने के कारण अपने आप गिरे हुए फल लेकर शांत हो जाती थी। मतलब कि उसके जो अंदर के भाव थे वो बहुत शांत थे, और ऐसा नहीं कि किसी को तकलीफ देने की इच्छा रहती उसकी, गिरे हुए फल ही खाकर शांत हो जाती थी। बेला तेला आदि उपवासों से जिसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, ऐसी वह बाला जब कभी केवल पानी से ही पारणा करती थी, तो भी एक ही बार, मतलब कि चाहे पानी ही क्यों ना हो, एक ही बार कुछ भी वो खाना ग्रहण करती थी। इतना उसके अंदर अम, सहनशीलता कह लीजिए व्रतों के प्रति, कि उसको पता था कि ये जब दुख आया है, लेकिन उसको जो करना है, चर्या करनी है, तो वो उसमें बहुत अडिग थी। जो अनंग सेना पहले अपने केशों से च्युत हो शैया पर पड़े फूलों से भी खेद को प्राप्त होती थी, आज वह मात्र पृथ्वी पर शयन करती थी। कितना बड़ा कर्मों का खेल चलता है, वो देखने वाली चीज है यहाँ पर। सुशीला आंटी है क्या यहाँ पर? तो क्योंकि वो पूछ रही थी कि हमें क्या फायदा है पद्म पुराण जी पढ़ने का, तो ये चीज सीखने मिलती है कि कर्म का उदय किसी के भी आ सकता है, और वो चक्रवर्ती की बेटी है, और इतने लालन पालन उसका इतने शान और शौकत से हो रहा था, और कहाँ अब इस टाइम वो जंगल में जमीन पर सोना पड़ रहा है उसे, जो कभी नहीं, और जो मेनली जिसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो, तो वो दुखों को तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाता, लेकिन वो अंदर से इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मरण की कभी नहीं सोची कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूं। तो बहुत बहुत ज्यादा ये चीज सीखने की है यहाँ से। जो अनंग सेना, ये हमने पढ़ लिया, पहले केशों से च्युत शैया पर पड़े फूलों से भी उसको तकलीफ होती थी। शैया पर उसके जो फूल होते थे उससे भी उसे तकलीफ होती थी। आज वो सिर्फ पृथ्वी पर शयन करती थी। जो पहले पिता का संगीत सुन जागती थी, वह आज श्रृंगाल आदि के द्वारा छोड़े हुए भयंकर शब्द सुनकर जागती थी। इस प्रकार महादुख सहन करती तथा बीच बीच में प्रासुकाहार की पारणा करती हुई उस अनंग सेना ने 3,000 वर्ष तक बाह्य तप किया। बाह्य तप तो किया ही किया जो सबको दिखाई दे रहा है, उसने अंतरंग तप भी किया है ना। अंतरंग तक जैसे ध्यान आदि करना, और शरीर को कष्ट दे के काय क्लेश आदि वो सब भी उसने किए, तो पूरी तरह से सिर्फ वो तपों में लीन रही। तदनंतर जब वह निराशता को प्राप्त हो गई, तब विरक्त हो उस धीर वीरा ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर संलेखना धारण कर ली। मतलब मरण समय बिल्कुल एकदम निश्चित आ गया, एकदम निराश, तब भी कोई नहीं मिला उसे। उसने जिन शासन में पहले जैसा सुन रखा था वैसा नियम ग्रहण किया कि मैं 100 हाथ से बाहर की भूमि में नहीं जाऊंगी। अतनंतर उसे संलेखना का नियम लिए हुए जब 6 रात्रियां व्यतीत हो चुकी, तब लब्धिदास नामक एक पुरुष मेरु पर्वत की वंदना कर लौट रहा था, सो उसने उस कन्या को देखा। तदनंतर जब लब्धिदास उसे पिता के घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं संलेखना धारण कर चुकी हूँ। तत्पश्चात लब्धिदास शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास गया और उसके साथ पुनः उस स्थान पर आया। जब वह आया तब अत्यंत भयंकर एक मोटा अजगर उसे खा रहा था। यह देख उसे समाधान करने में तत्पर हुआ। तदनंतर उसने संलेखना धारण की थी, और दुर्बलता के कारण जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरी ही हो, ऐसी उस पुत्री को देख चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हो गया। एक्सक्यूज मी, मैंने मिस किया, अजगर किसको खा रहा है? अजगर खा रहा है उसकी पुत्री को, तीर्थंकर की पुत्री अनंगसरा को। ओ, चक्रवर्ती की पुत्री। हाँ हाँ, और क्योंकि उसने संलेखना धारण कर ली थी, तो उसने प्रतिकार भी नहीं किया, और उसने 100 हाथ की जमीन का वो कर लिया था कि मैं भागूंगी नहीं, है ना। मतलब नियम ले लिया था, इससे बाहर नहीं जाऊंगी। तो कोई सेंस नहीं बनता था, बचकर से बच के कहाँ जाती 100 हाथ के बाहर, उसे उसी में ही रहना था। जिससे उसने सब प्रकार की इच्छा छोड़ महावैराग्य से युक्त हो 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा धारण कर ली। भूख से पीड़ित होने के कारण सामने आए हुए उस अत्यंत स्थूल अजगर के द्वारा खाई हुई वह कन्या मरकर ईशान स्वर्ग में गई। यद्यपि वह जानती थी कि इस अजगर से मेरी मृत्यु होगी,
तथापि उसने उसे इस दया भाव से कि इसे थोड़ी भी पीड़ा नहीं हो दूर नहीं हटाया था। मतलब खाने दिया कि इसको जरा भी दूर करेंगे तो इसको तकलीफ होगी, इसका इसकी गलती क्या है इसमें, और मरना तो मुझे है ही एनीवेज। तो उसने ऑलरेडी संलेखना ले ली थी, तो उसे पता था मरण तो नियर है। तो मैंने ना ये कहानी अभी सुनी थी मुनि महाराज के मुंह से, अच्छा। कि अभी अभी थोड़े दिन पहले सुनी हाँ थी कि हाँ इसमें 3000 वर्ष तक, तो वो ये बता रहे थे कि कैसे स्त्री भाव छोड़ना कितना मुश्किल है। इस संदर्भ में मैं सुनी थी कि हाँ तीन हाँ हाँ हजार वर्ष तक इसने अनंग सेना ने तपस्या की, उसके बावजूद भी स्वर्ग में मरकर और संलेखना से मरण करी। और जब अजगर के पेट में थी तो इसके पिता ने सोचा कि मैं अजगर का पेट फाड़ के निकाल लूं, मतलब उन्होंने इस ढंग से बताया था, तो उसने वहीं से मना कर दिया कि नहीं पिताजी, इसको मत मारिए, मैं संलेखना ले चुकी हूँ, हम्म। आपको इसको मारने से कोई फायदा नहीं होगा सही अब। बात है। तो भी वो कहते मुनिराज की स्त्री भाव छूटना इतना मुश्किल होता है कि उसके बावजूद भी उसका स्त्री भाव नहीं छूटा। ओह। ये आपसे हाँ, जाके, यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है, मरकर ईशान स्वर्ग में गई, बस इतना लिखा है। हाँ, तो लेकिन मुनिराज ने मेरे को ऐसा बताया वहां था। पर देवी बनी होंगी हाँ, तो वो ऐसा, यही कह रहे थे कि स्त्री भाव को छोड़ने का बहुत प्रयत्न करना चाहिए। विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर संलेखना ले ली है, राइट, और व्रत आदि नियम लिए हैं तो नियम छूट जाता है स्त्री भाव, तो हाँ, स्त्री लेकिन पर्याय। लेकिन हाँ, वो इसीलिए जब ये कहानी आई तो मैं बहुत क्लियर थोड़ी देख रही थी कि क्या लिखा है, तो हाँ हाँ हाँ, अभी यहाँ राज- पर तो नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा और रिसर्च करते हैं इस पे, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम था, अगर संलेखना पूर्वक मरण करते हैं तो स्त्री पर्याय छूट जाती है, क्योंकि 3000 साल तक उसने तपस्या भी करी, तो वो सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी ये नहीं, तो चीज अगर नहीं। आप अभी देखो ना, इसने आगे ऊपर लिखा है बाह्य तप किया, हाँ हाँ, तो बाह्य तब। देखा था आपने बाह्य तप, हाँ दैट हाँ हाँ, वर्ड उसका लिखा था, हो सम्यक दर्शन सकता है। प्रबल नहीं था। हाँ, ये क्लियर कहीं भी नहीं लिखा था कि उसको अंतिम तब सम्यक कहीं नहीं दर्शन, लिखा, अंतिम तब अंतिम कहीं तप भी नहीं में, लिखा उसका। इसीलिए विच इसलिए इज वेरी मुनिराज ने, वियर्ड है ना, विच इज हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कैसे 3000 साल तक कोई कंटिन्यूअस तप कर सकता है लेकिन फिर भी अपने आप को ना पहचाने। तो हाँ ये भी है कि सम्यक दर्शन पाना कोई आसान चीज नहीं हाँ हाँ, है ना, ये भी बात हमें दैट्स समझ व्हाट। में आती है कि चाहे मैं कहीं कितना पे भी फिर से समय। मिलेगी मैं वो कहानी, तो या हाँ तो जी, हाँ महाराज हाँ, वो की या वाला प्रवचन जिसमें स्टोरी बताई हाँ महाराज जी ने, वो शेयर कीजिएगा। हाँ, करूंगी फिर से, हाँ। तदनंतर जब पुनर्वसु युद्ध में समस्त विद्याधरों को परास्त कर आया, तब वह अपने प्रेम पात्र अनंगशरा को नहीं देख विरह की भूमि में पड़ बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने द्रुम से नामक मुनिराज के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, जिसके कारण की अनंगसरा का ये हाल हुआ था, उसकी बात बता रहे हैं। तथा अत्यंत कठिन तप कर इसी का निदान करता हुआ मरा। मतलब कि उसने अनंगसरा का निदान कर लिया कि कुछ भी हो मुझे अनंगसरा मिले, करता हुआ मरा, जिससे स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत हो यह अत्यंत सुंदर लक्ष्मण हुआ है। ठीक है, तो लक्ष्मण का एक भाव हमें समझ में आ गया। पहले की अनंगसरा देवलोक से च्युत हो राजा द्रोण मेघ की यह विशल्य नाम की पुत्री हुई है। महागुणों को धारण करने वाली विशल्या इस नगर देश अथवा भरत क्षेत्र में पूर्व कर्मों के प्रभाव से अत्यंत उत्तम हुई। यतश्च उसने पूर्व भाव में उत्सर्ग उत्सर्ग सहित महातप किया था, इसलिए उसका स्नान जल महागुणों से सहित है। इस देश में जिसने सब लोगों पर शासन जमा रखा था तथा जो महारोग उत्पन्न करने वाली थी, ऐसी विषम वायु इस जल से क्षय को प्राप्त हो गई है। तो उसके शरीर से को छूने वाली जो वायु है बेसिकली, उसी से सारे तकलीफें दूर हो जाती थी, ऐसी उसको एक शक्ति मिली हुई थी, रिद्धि मिली हुई थी, वो भी पिछले किसी पुण्य तप की वजह से। यह वायु ऐसी क्यों हो गई? तो अब ये क्वेश्चन उठा कि वहां पर ऐसी विषम वायु क्यों चल रही थी। इस प्रकार पूछने पर उस समय मुनिराज ने कौतूहल को धारण करने वाले भरत के लिए इस प्रकार कहा कि विंध्या नाम का एक महाधनवान व्यापारी गधे, ऊंट तथा भैंसे आदि जानवर लादकर गजपुर नगर से आया और तुम्हारी उस अयोध्या नगरी में 11 मास तक रहा। अनेक वर्णों से सहित उसका एक भैंसा तीव्र रोग के भार से पीड़ित हो नगर के बीच मरा और अकाम निर्जरा के योग से देव हुआ।
वह अश्व चिन्ह से चिन्हित महाबलवान वायु कुमार जाति का देव हुआ। ठीक है, तो वो क्या बन गया? देव बना, और वायु कुमार जाति का देव, जो कि भवनवासी देव। वैयावर्त उसका नाम था। वह वायु कुमार देवों का स्वामी था। श्रेयस्करपुर नगर का स्वामी, रसातल में निवास करने वाला, देदीप्यमान, क्रूर और इच्छानुसार क्रियाओं को करने वाला वह बहुत बड़ा भवनवासी देव था। तो यहाँ पर देखने वाली चीज है कि एक भैंसा भी अगर तीव्र मर भी रहा है, लेकिन उसने निर्जरा कैसे कर ली? अकाम निर्जरा बोल रहे हैं ना, कि पीड़ा होने पर भी अगर वो उस पीड़ा में शांत परिणाम बनाए रखे, तो एक तिर्यंच भी देवगति का बंद कर सकता है। शांत परिणामों की ये महत्ता है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ? वो भवनवासी देव हो गया, और अवधि ज्ञान से सहित होने के कारण उसने पूर्व भव में प्राप्त हुए पराभव को जान लिया। तो जितने भी देव होते हैं, बनते हैं, उन सबको पूर्व भव पता रहता है, पता चल जाता है, क्योंकि पैदा होने के साथ ही वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है। उसे विदित हो गया कि मैं पहले भैंसा था और अयोध्या में आकर रहा था। उस समय मेरे शरीर पर अनेक घाव थे, भूख प्यास आदि से मेरा शरीर लिप्त था, अनेक रोगों से पीड़ित हुआ, मैं मार्ग की कीचड़ में पड़ा था, लोग मुझे पीटते थे। उस समय मैं गोबर आदि मल से व्याप्त हुआ निश्चेष्ट पड़ा था, और सब लोग मेरे मस्तक पर पैर रखकर जाते थे। अब यदि मैं शीघ्र ही उसका भयंकर निग्रह नहीं करता हूँ, बदला नहीं चुकाता हूँ, तो मेरा यह इस प्रकार का बड़प्पन युक्त देव पर्याय पाना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर उसने क्रोध से पूरित हो उस देश में नाना रोगों को उत्पन्न करने वाली वायु चलाई। यह वही देव विशल्या के स्नान जल के द्वारा क्षण क्षण भर में विनाश को प्राप्त कराया गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि लोक में बलवानों के लिए भी उनसे अधिक बलवान होते हैं। चंद्र प्रतिम विद्याधर राम से कहता है कि यह कथा सत्वहित नामा मुनि ने राजा भरत से जिस प्रकार कही, और भरत ने जिस प्रकार मुझसे कही, उसी प्रकार हे राम मैंने आपसे कही है। इसलिए शीघ्र ही विशल्या का स्नान जल लाने का यत्न करो। लक्ष्मण के जीवित होने का और दूसरा उपाय नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो इस तरह मृत्यु के मार्ग में स्थित हैं तथा समस्त लोग जिनके मरण का निश्चय कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के पुण्य कर्म के उदय से जीवन प्रदान करने वाला कोई न कोई उपाय विदित हो ही जाता है। अहो, वे पुरुष अत्यंत महान तथा उत्कृष्ट हैं कि महाविपत्ति में पड़े हुए, जिनके लिए सूर्य के समान उज्जवल पुरुष यथार्थ तत्व का निवेदन कर विपत्ति से निकालने का उपाय बतलाते हैं, प्रकट करते हैं। है ना? तो ये उसके पुण्य कर्म ही तो थे कि कोई आ गया उसको बचाने के लिए, नहीं तो अकाल मृत्यु हो जाती। ठीक है ना? तो ये 64वां पर्व हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। किसी को कोई प्रश्न? ये हमारा नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे हम 65th चैप्टर, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है एक्चुअली। वी आर एट द एंड ऑफ द, आज हमारा खत्म हो जाएगा होपफुली, लेट्स ट्राई। अतनंतर प्रति, हाँ जी, इसके चंद्र महिमा के उस पर आपके पास आज के बोलता है। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र महिम अचानक से आ जाता है, और वो ये पूरी कहाँ का कहानी रास क्या ये है कौन? हाँ, चंद्र महिम बताता है कि वो एक विद्याधर है, और वो एक बार किसी शत्रु के कारण धरती पर गिरा दिया गया था, शक्ति लगी थी उसे, तो भरत ने बचाया था। हाँ याद आ गया। उसमें संजीवनी बूटी का नहीं है कुछ, वो जैसे संजीवनी बूटी का नहीं है एक्चुअली, प्रकरण ही नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं शेयर कर रही थी कि जैसे इनके पास ये आ गया ना, ये जो विद्याधर आ गया राम के पास, क्या होता है, मेरे चाचा जो थे उनकी उस दिन मृत्यु होने वाली थी, उस दिन उनके पास एक अननोन आदमी आया एंड बस उनको देख के बोला कि आपका समय ज्यादा नहीं है बचा। अच्छा, और वो उसी शाम को उनकी डेथ हो गई। तो मतलब ऐसे बाप रे। कई बार होता है कि कोई जीवन में आ जाए और वो सही बात भी बता। बहुत सही, बहुत सही। तो एटलीस्ट उनको पहले से आभास हो गया कि समय कम है, जो निर्णय करने हैं, जो बचाना है अपना, राइट, बचा सकते हैं, अपने परिणाम संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक। तो अब हमारा ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। अतनंतर प्रतिचंद्र विद्याधर के वचन सुन, यहाँ पे नाम चंद्र प्रतिम की जगह आप बोल रहे हैं प्रतिचंद्र,
विद्याधर के वचन सुन जिन्हें अत्यंत हर्ष हो रहा था, ऐसे श्री राम ने आश्चर्यचकित हो विद्याधर राजाओं के साथ साथ उसका बहुत आदर किया और शीघ्र ही निश्चित मंत्रणा कर हनुमान भामंडल तथा अंगद को अयोध्या की ओर रवाना किया। तदनंतर इच्छा करते ही वे सब वहां पहुंच गए जहां उत्तम कीर्ति के धारक प्रतापी एवं गुणवान राजा भरत विराजमान थे। सिर्फ इच्छा करी और पहुंच गए पल भर में बेसिकली। और क्योंकि वो तो बहुत दूर थे ना, पूरा का पूरा एक तरह से लंका में लड़ाई चल रही है, राइट, समुद्र पार करके एक द्वीप है लंका द्वीप, उसमें, और कहाँ वो अयोध्या जाना है उन्हें, तो इच्छा करते ही वहां पहुंच गए। उस समय भरत सोए हुए थे, रात्रि का समय था और वो चाहते थे कि रात में ही कुछ ऐसा किया जाए कि सुबह होने से पहले विशल्या को का जल लाना है। उस समय भरत सोए हुए थे, इसलिए सहसा उठाने से उन्हें दुख न हो, ऐसा विचार कर भामंडल आदि ने सुखदायी संगीत प्रारंभ किया। तदनंतर कर्ण और मन को हरने वाले उस भावपूर्ण दिव्य संगीत को सुनकर भरत महाराज धीरे धीरे जाग उठे। हनुमान आदि द्वार के पास तो खड़े ही थे, इसलिए जागते ही खबर देकर उनके पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सीता का हरा जाना तथा शक्ति लगने से लक्ष्मण का गिर जाना यह समाचार कहा। अतनंतर क्षण मात्र में उत्पन्न हुए अतिशय उग्र शोक से राजा भरत परम क्रोध को प्राप्त हुए। उन्होंने उसी समय रण में प्रीति उत्पन्न कराने वाली रणभेरी का महाशब्द कराया। है ना, आप ये प्रश्न पूछ रहे थे, राइट प्राची थी, कि भरत क्यों नहीं आया, है ना, हाँ। राइट। तो यहाँ पर अपने को पता चलता है कि पहले उस तक कोई खबर ही नहीं पहुंची थी। अब जैसे उसने बताया तो एकदम से वो रेडी हो गया लड़ने के लिए, जिसे सुन समस्त अयोध्या परम आकुलता को प्राप्त हो गई। लोग कहने लगे कि राजभवन में अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला महान कलकल शब्द सुनाई पड़ रहा है, सो यह क्या कारण है? क्या इस अर्धरात्रि के समय दुष्ट बुद्धि का धारक तथा आक्रमण करने में निपुण अति वीर्य का पुत्र आ पहुंचा है? कोई एक योद्धा अंक में स्थित कांता को छोड़ कवच धारण करने के लिए उद्यत हुआ और कोई दूसरा योद्धा कवच से निरपेक्ष हो तलवार पर हाथ रखने लगा, है ना, क्योंकि भेरी बजा दी थी तो सभी फटाफट फटाफट रेडी होने लगे। कोई मृगनयनी स्त्री सुंदर बालक को गोद में ले तथा स्तन तट पर हाथ रखकर दिशाओं का अवलोकन करने लगी और भय से इधर उधर देखने लगी। कोई एक स्त्री ईर्ष्यावश पति से हटकर पड़ी हुई थी और उससे उसके नेत्रों में नींद नहीं आ रही थी। रणभेरी का शब्द सुन वह इतनी भयभीत हुई कि ईर्ष्या भाव छोड़ शैया के एक ओर पड़े हुए निद्राति मग्न पति से जा मिली, उससे सटकर पड़ रही। राजा की तुलना प्राप्त करने वाला कोई धनी मनुष्य अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, जागो, क्यों सो रही हो? यह कोई अशोभनीय बात है। राजभवन में जो कभी दिखाई नहीं दिया ऐसा प्रकाश दिखाई दे रहा है। रथों के सवार तैयार खड़े हैं और ये मदोन्मत्त हाथी भी एकत्रित हैं। नीति के जानकार पंडित जनों को सदा सावधान रहना चाहिए। उठो उठो, धन को प्रयत्न पूर्वक छिपा दो। ये स्वर्ण और चांदी के घट तथा मणि और रत्नों के पिटारे तलगरे के भीतर रख दो। इसी तरह से वो ट्रेजर निकलते हैं ना। फिर रेशमी वस्त्र आदि से भरे हुए इन गर्भगृहों को शीघ्र ही बंद कर दो और जो दूसरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है उसे ठीक तरह से रख दो। जिसके नेत्र निद्रा से लाल लाल हो रहे थे, ऐसे घबराया हुआ शत्रुघ्न भी घंटा का शब्द करने वाले हाथी पर शीघ्र ही सवार हो भरत के महल में जा पहुंचा। शत्रुघ्न हाथों में शस्त्र धारण करने वाले उत्तम उत्तम मंत्रियों से सहित था। वकुल की सुगंधि को छोड़ रहा था तथा उसका वस्त्र चंचल चंचल हो रहा था। शत्रुघ्न के सिवाय दूसरे अन्य राजा भी जो हाथों में शस्त्र धारण किए थे, कवचों से युक्त थे तथा राजा का हित करने में तत्पर थे, भरत के महल में जा पहुंचे। अयोध्या के स्वामी भरत राजाओं को आज्ञा देते हुए स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गए। तब भामंडल आदि ने नमस्कार कर कहा कि हे देव, लंकापुरी दूर है, वहां जाने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। जिसकी लहरें और शंख शोभ को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा भयंकर समुद्र बीच में पड़ा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार राजा भरत के कहने पर उन सब ने विशल्या का मनोहर चरित कहा। उन्होंने कहा कि हे नाथ, द्रोण मेघ की पुत्री का स्नान जल पाप को नष्ट करने वाला, पवित्र और जीवन की रक्षा करने वाला है, सो उसे शीघ्र ही दिलाओ। प्रसाद करो, जब तक सूर्य उदित नहीं होता है उससे पहले ही हम चले जाएंगे। शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण शक्ति से घायल हो दुख में पड़े हैं। तब भरत ने कहा कि जल का क्या ले जाना, वह द्रोण मेघ की सुंदरी पुत्री
स्वयं ही वहां जाए, अर्थात उसे ही ले जाओ। मुनिराज ने कहा है कि यह उन्हीं की वल्लभा होगी। यथार्थ में वह उत्तम स्त्री रत्न है जो अन्य किसी के योग्य हो सकती है। तदनंतर भरत ने द्रोण मेघ के पास अपना आदमी भेजा। सो मान दमन करने में उद्यत वह द्रोण मेघ भी युद्ध करने के लिए कुपित हुआ। प्रचंड बल को धारण करने वाले उसके जो पुत्र थे वे भी परम आकुलता को प्राप्त हो शुभित हो उठे तथा युद्ध करने के लिए मंत्रियों के साथ साथ तैयार हो गए। तब भरत की माता केकई ने स्वयं जाकर उसे बड़े आदर से समझाया, जिससे उसने अपनी पुत्री दे दी। कांति से दिशाओं को पूर्ण करने वाली उस कन्या को भामंडल ने अपने शीघ्रगामी विमान के अग्रभाग पर बैठाया। इसके सिवाय राजकुल में उत्पन्न हुई 1000 से भी अधिक दूसरी मनोहर कन्याएं विशल्या के साथ भेजी। तदनंतर निमेष मात्र में वह युद्ध भूमि में पहुंच गई। सो समस्त विद्याधरों ने अर्घ आदि से उनका यथा योग्य सम्मान किया। तत्पश्चात जो कन्याओं से घिरी थी और जिस पर सुंदर चमरों के समूह धीरे धीरे सुखपूर्वक झेले जा रहे थे, ऐसी विशल्या विमान के अग्रभाग से नीचे उतरी। द्वार पर खड़े घोड़ों और मदोन्मत्त हाथियों को देखती हुई वह आगे बढ़ी। बड़े बड़े लोग उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर थे तथा कमल के समान उसका मुख था। महाभाग्यशालिनी विशल्या जैसे जैसे पास आती जाती थी, वैसे वैसे लक्ष्मण आश्चर्यकारी सुख दशा को प्राप्त होते जाते थे। तदनंतर जिस प्रकार दुष्ट स्त्री चकित हो पति के घर से निकल जाती है, उसी प्रकार कांति के मंडल को धारण करने वाली शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल से निकल गई। जो शक्ति लगी थी वो निकल गई, जिससे तिलगे और ज्वालाएं निकल रही थी। ऐसी वह शक्ति शीघ्र ही आकाश को लांघती हुई जाने लगी। सो वेगशाली हनुमान ने उछल कर उसे पकड़ लिया। तब वह दिव्य स्त्री के रूप में परिणत हो हाथ जोड़ हनुमान से बोली। उस समय वह घबराई हुई थी तथा उसके शरीर से कपकपी छूट रही थी। उसने कहा, हे नाथ, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, इसमें मेरा दोष नहीं है। हमारे जैसे सेवकों की ऐसी ही निंद्य दशा है ना। वो तो एक विद्या है, देवी ही होती हैं, जितनी भी विद्याएं हैं वो सब देवियां होती हैं, उनको सिद्ध किया जाता है ना। तो वो देवियां जो हैं उनसे रिलेटेड रहते हैं, उस शक्ति से एक तरह के सेवक हो जाते हैं। मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध अमोघ विजया नाम की विद्या हूँ, प्रज्ञप्ति की बहन हूँ और रावण ने मुझे सिद्ध किया है। कैलाश पर्वत पर पहले जब बाली मुनि प्रतिमा योग से विराजमान थे, तब रावण ने जिन प्रतिमाओं के समीप भुजा की नाड़ी रूपी मनोहर तंत्री निकालकर जिनेन्द्र भगवान का दिव्य एवं शुभ चरित वीणा द्वारा गाया था, है ना। सभी को याद ही होगा ये, जहां बाली मुनि के ऊपर रावण ने फिर क्षमा मांग ली थी वहां पर, और फिर वहीं पर जिनेन्द्र देव की बहुत सुंदर उसने भक्ति करी थी, जिस पर कि प्रसन्न होकर धरणेन्द्र आ गए थे। रावण की भक्ति के प्रभाव से धरणेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ था, जिससे परम प्रमोद को धारण करते हुए उसने वहां आकर रावण के लिए मुझे दिया था। यद्यपि राक्षसों का इंद्र रावण मुझे नहीं चाहता था, मतलब कि रावण ने बहुत मना किया था उस समय कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं भक्ति अपनी इच्छा से कर रहा था, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। तथापि धरणेन्द्र ने प्रेरणा कर बड़ी कठिनाई से मुझे स्वीकृत कराया था। यथार्थ में रावण किसी से वस्तु ग्रहण करने में सदा संकुचित रहता था। वह मैं इस संसार में दुस्सह तेज की धारक एक विशल्या को छोड़ किसी की पकड़ में नहीं आ सकती थी। मैं अतिशय बलवान देवों को भी पराजित कर देती हूँ, किंतु इस विशल्या ने दूर रहने पर भी मुझे पृथक कर दिया। यह सूर्य को ठंडा और चंद्रमा को गर्म कर सकती है, क्योंकि इसने पूर्व में ऐसा ही अत्यंत कठिन तपश्चरण किया है। इसने पूर्व में अपना शीरीष के फूल के समान सुकुमार शरीर ऐसे तप में लगाया था कि जो प्रायः मुनियों के लिए भी कठिन था। मुझे इतने ही कार्य से संसार सारभूत जान पड़ता है, सो इसमें जीवों द्वारा ऐसे कठिन कठिन तप सिद्ध किए जाते हैं। तीव्र वायु से जिसका सहन करना कठिन था, ऐसी भयंकर वर्षा, शीत और घाम से यह कृशांगी सुमेरु की चूलिका के समान रंच मात्र भी कंपित नहीं हुई। अहो इसका रूप धन्य है, अहो इसका धैर्य धन्य है, और अहो धर्म में दृढ़ रहने वाला इसका मन धन्य है। इसने जो तप किया है, अन्य स्त्रियां उसका ध्यान भी नहीं कर सकती। सर्वथा जिनेन्द्र भगवान के मत से ही में ही ऐसा विशाल तप धारण किया जाता है कि जिसका इस प्रकार का फल तीनों लोक में एक जुदा ही जयवंत रहता है।
अथवा इसे कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है उसके लिए और दूसरा कौन कार्य कठिन है। मेरा काम तो पराधीन है, देखिए ना, इसने मुझे तप से जीत लिया। हे सत्पुरुष, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ, मेरी दुष्चेष्टा क्षमा की जाए। है ना, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे तो रावण ने यूज किया था, तो वो तो स्वामी हो गया और वो स्वामी ने चलाया, तो उसे तो काम करना ही था अपना, है ना। तो वो जाती है और क्षमा मांग के इस प्रकार वार्तालाप करने वाली उस शक्ति रूपी देवता को छोड़कर तत्व का जानकार एवं अद्भुत चेष्टा का धारक हनुमान अपनी सेना में स्थित हो गया। अतनंतर जिसका शरीर लज्जा से अलंकृत था, जिसने श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम कर हाथ जोड़े थे, विद्याधर महामंत्रियों के वचनों से जिसकी प्रशंसा की गई थी, अन्य विद्याधरों ने जिसे वंदना कर शुभ आशीर्वाद से अभिनंदित किया था, जो उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली थी, महाभाग्यवती थी और सखियों की आज्ञाकारिणी थी, ऐसी द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या लक्ष्मण के पास जाकर उस प्रकार खड़ी हो गई जिस प्रकार मानो इंद्र के पास इंद्राणी ही खड़ी हो। जो अत्यंत सुंदरी थी, भोली मृगी के समान जिसके नेत्र थे, पूर्ण चंद्र के समान जिसका मुख था और महा अनुराग के भार से जिसका उदार हृदय प्रेरित था, ऐसी विशल्या ने एकांत में पृथ्वी तल पर सुख से सोए हुए प्राणनाथ लक्ष्मण का आलिंगन कर उन्हें सुकोमल हस्त कमल में स्थित होने से अत्यंत सुंदर दिखने वाला गोशीर चंदन से खूब अनुलिप्त किया तथा लज्जा से कुछ कांपते हुए हाथ से श्री राम को भी चंदन का लेप लगाया। क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी ना, ऐसा मत समझिए कि हर रानी या हर वो ऐसा करती है, क्योंकि उसमें शक्ति थी किसी को भी हील करने की, तो इसलिए वो जहां पर उनके घाव हैं या उनका शरीर जहां से विदारित हो रहा है, तो वहां पर चंदन का लेप लगाया। शेष कन्याओं ने विशल्या के हाथ में स्थित चंदन के द्वारा अन्य विद्याधरों के शरीर का स्पर्श किया। श्री राम की आज्ञा अनुसार विशल्या के हाथ का छुआ सुंदर चंदन यथाक्रम से इंद्रजीत आदि के पास भी भेजा गया। सो उस शीतल चंदन को सूंघकर तथा आदर के साथ शरीर पर लगाकर वे सब परम सुख को प्राप्त हुए। है ना, तो ये मेन चीज राम जी की ये सीखने वाली है कि वहां पर शत्रु भी हैं तो उन्हें भी बेटर कर दिया। ये नहीं कि शत्रु है तो उनको छोड़ दो, बाकी अपने अपने लोगों को लगा दो, है ना, सबके पास भेजा। सो उस शीतल चंदन को सूंघकर तथा आदर के साथ शरीर पर लगाकर वे सब परम सुख को प्राप्त हुए। सबकी आत्माएं शुद्ध हो गईं तथा सबका ज्वर जाता रहा। इन सब के सिवाय छत विक्षत शरीर के धारक जो अन्य योद्धा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक थे, वे सब उसके जल से सींचे जाकर शल्य रहित तथा नूतन सूर्य प्रातःकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान शरीर से युक्त हो गए। अतनंतर जो दूसरे जन्म को प्राप्त हुए के समान सुंदर थे और मानो स्वाभाविक निद्रा का ही सेवन कर रहे थे, ऐसे लक्ष्मण को बांसुरी की मधुर तान से मिश्रित उत्तम संगीत के द्वारा उठाया गया। तदनंतर जिनका विशाल वक्षस्थल धीरे धीरे उच्छ्वासित हो रहा था और जिनकी भुजाएं फैली हुई थी, ऐसे लक्ष्मण ने कमल के समान लाल नेत्र खोलकर और भुजाओं को संकोचित कर मोह रूपी शैया का परित्याग किया। जिस प्रकार उपाद शैया को छोड़कर उत्तम शरीर का धारक देव उठकर खड़ा होता है, उसी प्रकार लक्ष्मण भी रणभूमि को छोड़ खड़े हो गए। है ना, तो यहाँ पर आया ना उपपाद शैया, तो ये सिर्फ देवगति में होती है। देवगति का हर देव बजाय गर्भ से जन्म लेने के उपपाद शैया नाम की एक शैया, मतलब एक बेड होता है, वहां से सिर्फ ऐसा होता है जैसे सो के उठा हो, ऐसे उठ जाता है। तो ऐसे ही लक्ष्मण भी ऐसे ही उत्तम शरीर के धारक के समान उठे और दिशाओं की ओर देख रुष्ट होते हुए बोले कि वह रावण कहाँ गया। तदनंतर जिनके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे, जो महान आनंद को प्राप्त थे, उत्कट रोमांचों से जिसका शरीर कर्कश हो रहा था और जिसकी भुजाएं अत्यंत शोभायमान थी, ऐसे बड़े भाई श्री राम ने आलिंगन कर कहा कि हे तात, रावण तो शक्ति के द्वारा आपको मार कृतकृत्य की तरह चला गया और तुम भी इस प्रशस्त कन्या के चरित्र से पुनर्जन्म को प्राप्त हुए हो। कृतकृत्य मतलब मार कर चला गया, उसको तो यही लग रहा है कि तुम मर चुके हो। तत्पश्चात अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए जाम्बव और सुंदर आदि ने शक्ति लगने से लेकर समस्त वृतांत लक्ष्मण के लिए निवेदन किया, सुनाया तथा उदार भावना से युक्त अपूर्व आश्चर्य प्रकट किया।
तदनंतर जिनके नेत्र लाल, सफेद और नीले इन 3 रंग के कमलों के समान सुशोभित थे, जिनका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिसका उदर कृष्ण था, जिसके दोनों स्तन दिग्गज के गंड स्थल के समान सुशोभित थे, जो नूतन यौवन अवस्था में स्थित थी, जो मानो शरीर धारिणी काम की क्रीड़ा ही हो, जिसके उत्तम नितम विशाल तथा अलसाए हुए थे, और जिससे कर्मों ने एकाग्र चित्त हो सर्व संसार की शोभा ग्रहण कर ही मानव बनाया था, ऐसी समीप में स्थित उस विशल्या को देख लक्ष्मण ने आश्चर्य से अवरुद्ध चित्त हो विचार किया कि क्या यह इंद्र की लक्ष्मी है, या चंद्रमा की कांति है, अथवा सूर्य की प्रभा है। इस प्रकार चिंता करते हुए लक्ष्मण को देख मंगलाचार करने में निपुण स्त्रियां उनसे बोली कि हे स्वामी, यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग इसके साथ आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। यह सुन लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ प्राणों का संचय विद्यमान है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में यह किस प्रकार उचित हो सकता है। इसके उत्तर में सबने पुनः कहा कि इसके द्वारा आपका स्पर्श तो हो ही चुका है, परंतु आपको प्रकट नहीं हुआ है। हे नाथ, आपके प्रभाव से जिसके समस्त विघ्न नष्ट हो चुके हैं, ऐसा इसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करो। इस प्रकार लोगों की प्रार्थना तथा गौरवपूर्ण वचनों से लक्ष्मण ने विवाह करने की इच्छा की। तदनंतर जिसमें क्षण भर में समस्त प्रशंसनीय कार्यों का योग किया था, विद्याधरों ने जिसमें विशाल वैभव का विस्तार प्रदर्शित किया था, और जो देव संपदा से कल्पित आनंद के समान था, ऐसा विशल्य और लक्ष्मण का विवाह उत्सव युद्ध भूमि में ही संपन्न हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि ये श्रेणी जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया था, ऐसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरण को भी जीतकर शीघ्र ही उत्तम पदार्थों के समागम को प्राप्त होते हैं, और चंद्रमा तथा सूर्य के गुणों के समान अपनी अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विशल्या के समागम का वर्णन करने वाला 65वां पर्व समाप्त हुआ, और यहीं पर हमारा द्वितीय भाग भी समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? आज नया पार्ट तो नहीं शुरू करेंगे, वी कैन स्टार्ट दैट इन ऑन टुमारो। तो किसी को प्रश्न है तो वी कैन टेक दोज फॉर फ्यू मिनट्स। श्योर, आई विल सेंड द PDF आज शाम में या फिर कल सुबह। ठीक है। और एक चीज मैंने नोट की थी कि जी। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो रामचंद्र जी ने ऐसा बोला था कि मैं प्रातःकाल अग्नि में प्रवेश हाँ करूंगा। जी। मैं ये सोच रही थी कि मतलब परेशानी में इतने बड़े छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को भी इस तरह की इतना मतलब इस तरह की थिंकिंग आने लगती है, तो फिर हम हाँ। लोगों को लगती है तो इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली कषाय चीज ऐसी है, राइट? राग था ना उन्हें अपने भाई से, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहा। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली कषाय में, और कर्म के प्रभाव में ही कषाय जागृत है। कषाय बढ़ना क्या है? बेसिकली कषाय बढ़ना इस कर्म का फल है ना। कर्म का अगर प्रतिकूल फल मिल रहा है तो हमारी कषाय कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। और उन नेगेटिव कषायों में अगर हमें कोई संबोधन भी दे तो भी बात जल्दी से समझ नहीं आती है ना, क्योंकि हमारी कषाय, इसमें मैं अपनी बात पे कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव या कुछ तीव्र कषाय का उदय कभी नहीं आता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई बताने वाला ना हो तो अपने विवेक की खिड़की बंद हो जाती है। तीव्र कषाय में विवेक की खिड़की भी बंद हो जाती है। तो बात समझ में आने लायक होती हुए भी हम जानबूझ के बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल, मतलब जैसे भी आपने बोला ना नॉर्मल है, ये नॉर्मल होते हुए भी अपने को स्वीकार नहीं करना है। लेकिन ठीक है, सबके साथ होता है इसलिए हमें भी स्वीकार कर लेना है। वो नहीं नहीं, अपने को कांस्टेंट एफर्ट इस बात के मारने हैं कि हमारी कषाय कैसे शांत हो। ठीक है, या तो हम वेट करें, पुण्य कर्म आएगा, कोई आके हमें मिलेगा निमित्त तो हमें बताएगा, राइट? लेकिन तब तक क्या होगा? डैमेज हो चुका होगा ना कर्म की तीव्रता में, राइट? ऐसे ही क्योंकि राम के पिछले भाव के पुण्य बहुत तेज थे,
तो उनको बताने वाले बहुत सारे लोग मिल गए कि नहीं आप हम्म, ऐसा मत करें, है ना। मंत्री थे वहां पर, सबने उन्हें रोक लिया गलत काम करने से, अपना को खत्म करने से। लेट से ये ना होते वहां पर, सिर्फ लक्ष्मण ऐसे पड़े होते और राम अकेले होते, तो शायद उन्होंने वो डिसीजन ले लिया होता। करेक्ट, ये तो भानुमंडल वगैरह सबने मिलके बचा लिया उन्हें, राइट। तो ये पुण्य कर्म चाहिए रहता है इसके लिए कि कोई बताने वाला भी मिल जाए। अदरवाइज ये ही फल है कर्म का कि वो अपना कार्य करेगा। अपना पुरुषार्थ क्या है कि तीव्रता में कोई भी डिसीजन हम ना ले, हम वेट करें कि हमारे जो डिसीजन है ये कषाय से अफेक्टेड हो रहे हैं या वाकई में मतलब ये डिसीजन विवेकपूर्ण है हमारा, ठीक है ना। तो या वेरी ट्रू कि राम बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे क्योंकि प्रेम बहुत बहुत ज्यादा गाढ़ा है। आगे तो और पता चलेगा कि मतलब जब राम की दीक्षा का समय आएगा वो तो और भी ज्यादा जब लक्ष्मण वाकई में मरेंगे, राइट। ये तो अभी नहीं मरे थे, सिर्फ शक्ति लगी थी तब उनकी ये हालत है, राइट। तो 6 महीना कंधे पर लेकर घूमे थे उनके शरीर को। और एक चीज मैंने और ये देखी कि जो विशल्या का पूर्वभाव में था, जो तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लाइफ में बहुत ज्यादा, तो आई थिंक अपने व्रत नियमों पर ही शांति से चलते रहना चाहिए। लाइक शी वॉज वॉन्डरिंग इन द जंगल, बट वो शांति से व्रत नियम निभा रही थी क्योंकि कुछ भी नहीं था उसके हाथ में, तो भी वो मतलब हाँ, व्रत कर रही थी, विच इज वेरी वेरी गुड। कि in case you सही are बात है। in confusion state or bad state in life, हाँ, तो ये देखो ना कि यहाँ पर भी कषाय आ सकती थी ना, भय कषाय आ सकती थी। यहाँ पर भी अपने आप में दीनता इतनी तेज आ जाती कि आत्मघात करने का सोच सकती थी, राइट। लेकिन संस्कार ऐसे थे कि नहीं, मुझे नो मैटर व्हाट, मेरे पूर्व भाव की वजह से ऐसा तकलीफ का समय देखना पड़ रहा है। कहाँ मैं चक्रवर्ती की पुत्री थी, मेरे को फूल भी चुभते थे, और आज कहाँ मैं जमीन पर सो रही हूँ, राइट। लेकिन उसने बिल्कुल शांत भाव से सब कुछ सहा और शरीर को खत्म नहीं करके क्या किया, उसको कर्म का फल माना, कर्म का फल मान के टाइम बिताया। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा मेरा को मेरे से सहन नहीं हो रहा, मुझे तो अपना अंत करना है। चारू जी, कभी कभी बात कोई क्रोध करता है तो हमें लगता है ना कि कभी कभी किसी को लगता होगा कि, हम्म, या हमें लगता है कि हमें अभी नहीं जीना है, हमें मरना है, हम्म, मैं मर जाऊंगी, या फिर जी ऐसा जी कुछ जी विचार करते हैं लोग, राइट। जी। तो तब हमें विचार करना है, नहीं मुझे नहीं मरना है, इससे अच्छा कि मैं माता जी बनूं या कुछ भी बनूं। हाँ हाँ, माता मुझे जी वो ऐसा लगता बनने है के तभी भाव तभी बहुत अच्छे हैं। जब हम बोलते हैं ना, अभी मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे नहीं रहना है आप लोगों के साथ, हम्म, या फिर हम्म, मुझे मर जाना है, ऐसे हम हम्म, जब बोलते हैं गुस्से में तीव्र कषाय में, हाँ। हो जाता है तो हम्म। उस समय वो थिंक नहीं करना है, ठीक है मैं घर छोड़ के मैं माता जी बनूंगी, मुझे हाँ, नहीं रहना है आप लोगों के साथ, ऐसे बोल के हम अपना कषाय कम कर सकते कम कर सकते हैं कि एटलीस्ट ऐसा काम करूं जिसमें अपनी आत्मा का कल्याण हो। हैं। आत्मघात कर लिया तो अगर हमने पुण्य, थोड़ा भी पुण्य है और आत्मघात कर लिया तो हो सकता है देव बन के भटकेंगे, राइट। और या अगर नहीं क्योंकि किया तो मैंने तिर्यंत। माता जी को बोला था, मैं इंडिया गई थी माता जी को मिलने के लिए, हम्म, तो माता जी को मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, तब मैं विचार करती कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे माता जी बनना है, इससे अच्छा मैं ये विचार करती हूँ। बहुत सुंदर। माता जी बोले कि बहुत सुंदर विचार है ये। हो गया ना, इस- मतलब धर्म का सहारा लूं मैं। उस या बहुत सारी चीजें इसमें आपने एक साथ कर ली कि आपने एक तो इस चीज पर जोर दिया कि सही क्या है लाइफ में, राइट। ठीक है, अभी हाँ हमने गृहस्थी एक्सेप्ट कर ली, और अगर उसमें बहुत दुख है, नहीं सहन हो रहे हैं, या आपकी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं आगे चला जा रहा है, तो बजाय कोई गलत निर्णय लेने के उसमें हमें कोशिश करनी है कि अच्छा ही निर्णय ले, ठीक है ना। हाँ कि हाँ, आगे अपनी जिंदगी जो है एक आरिका की तरह निकालनी है या या ब्रह्मचारिणी की तरह करनी है, राइट। और व्रत हम्म। नियम के साथ बिल्कुल शांत भाव के साथ मुझे अपनी जिंदगी निकालनी है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें अपनी क्रोध कषाय का क्लैरिटी मालूम हो। गुस्से में आके हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। भले ही ठीक है कि हमने उस समय क्रोध आ रहा था तो हमने मन में ये सोच लिया कि बजाय घर छोड़ने के, घर तो छोड़ना ही है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं माता जी बन जाती हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन
अपने को विजिट भी करना है कि ये हमारी क्रोध कषा है, क्योंकि क्रोध तो किया ही है, राइट? क्रोध किया है तो नुकसान अपने को ही हुआ है, हाँ तो हमें उसका भी प्रायश्चित लेना है कि मैंने क्रोध करके अपनी ही आत्मा का घात किया, हाँ राइट? वो तो आपने फ्यूचर संभाल लिया कि ठीक है, अब मेरे क्रोध जो किया था वो बहुत ज्यादा बढ़े ना, उसके लिए मैं ऐसे परिणाम रखूंगी। हाँ जो ओके क्रोध कर लिया उसके लिए भी हम्म, हमें सोचना है, राइट? क्योंकि क्रोध ओके करने से अपना ही नुकसान सबसे पहले है। हम्म ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, 4 समय भी हो गया हमारा। हाँ जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। कल फिर इसी क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के जय साथ। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय चार्ज।